नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। गाइस, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही उन क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। सब कुछ बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वीडियो के लास्ट में आप सभी से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछूंगी और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए गाइस, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नवपाषाण काल में। याद रखिएगा, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई। गाइस, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हैं जिन्हें जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि नवपाषाण काल को इंग्लिश में नियोलिथिक एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नियोलिथिक एज। तो चलिए आगे बात की जाए तो नवपाषाण काल की शुरुआत कब हुई थी? तो ये याद रखिएगा, विश्व स्तर पर नवपाषाण काल की शुरुआत लगभग 9000 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 9000 ईसा पूर्व में। लेकिन भारत में इसकी शुरुआत लगभग 7000 ईसा पूर्व में मानी जाती है। गाइज, ये दोनों ईयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज कभी कभी एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट ईयर ही पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि विश्व स्तर पर इसकी शुरुआत लगभग 9000 ईसा पूर्व में और भारत में इसकी शुरुआत लगभग 7000 ईसा पूर्व में मानी जाती है। आगे बात करें तो पहिए का आविष्कार, व्हील का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो आपका आंसर है नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में ही हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये गाइस, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, नवपाषाण काल में किस चीज़ की खेती प्रमुख रूप से की गई? तो ये याद रखिएगा, इस काल में जौ और गेहूं की खेती प्रमुख रूप से की गई। नवपाषाण काल में जौ और गेहूं की खेती प्रमुख रूप से की गई थी। लेकिन जौ और गेहूं की खेती के साक्ष्य यानी कि प्रमाण कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो गाइस, ध्यान रखिएगा कि गेहूं की कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? गेहूं की कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होता है और जौ की कृषि का साक्ष्य प्रयागराज के पास कोल्डी हवा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। गेहूं की कृषि का प्रमाण मेहरगढ़ से और जौ का कोल्डी हवा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। और गाइस, जौ और गेहूं कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीनतम फसल है। आगे बात करें तो नवपाषाण काल से मृदभांड के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये मृदभांड क्या होता है? तो गाइस, मिट्टी के डिज़ाइनर बर्तनों को मृदभांड कहा गया है और मृदभांड के साक्ष्य उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से। और मृदभांड का निर्माण नवपाषाण काल में ही प्रारंभ हुआ था। याद रखिएगा, नवपाषाण काल से रिलेटेड मैं जितने भी पॉइंट्स बता रही हूँ वो ही लिमिटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इन्हें आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि किस स्थान से मनुष्य की कब्र में कुत्ते को भी दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो आपका आंसर है बुर्ज होम से। याद रखिएगा, बुर्ज होम से मनुष्य की कब्र में कुत्ते को भी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं और बुर्ज होम से पत्थर और हड्डियों के औजारों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्लियर है ना गाइस? और नवपाषाण काल से ही पता चलता है कि मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया। सो गाइस, आई होप आप सभी को अभी जितने भी पॉइंट्स बताए गए हैं बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दमदमा से।
याद रखिएगा, दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। गाइस, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अच्छे लेवल के एग्जाम्स में बार बार देखने को मिलता है। क्वेश्चन है कि दमदमा नामक पूरा स्थल किस काल से संबंधित है? तो इसमें आपका आंसर है मध्य पाषाण काल से, यानी कि मेसोलिथिक एज से। याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल से यानी कि मेसोलिथिक एज से दमदमा नामक प्राचीन स्थल मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि दमदमा नामक स्थान से हड्डी और सींग के उपकरण और आभूषण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आगे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन है कि किस स्थान से 2 पुरुषों और 2 स्त्रियों को संयुक्त रूप से एक साथ दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं? तो इसका आंसर है सराय नाहर राय से। याद रखिएगा, सराय नाहर राय से 2 पुरुषों और 2 स्त्रियों को संयुक्त रूप से एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और सराय नाहर राय क्षेत्र भी मध्य पाषाण काल से ही संबंधित है। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से। याद रखिएगा, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। आगे बात करें तो मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो ये याद रखिएगा, मेहरगढ़ सिंध और बलूचिस्तान की सीमा पर बोलन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर ये नदी का नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेहरगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये याद रखिएगा, बोलन नदी के किनारे। और मेहरगढ़ से कृषि और पशुपालन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गाइस, मेहरगढ़ से गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं और इसके भी साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ के लोग भेड़, बकरी एवं अन्य जानवरों को पालते थे। और मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन पूरा स्थल है। गाइज, ये सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं और इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी करते हैं। इसलिए मैं जो भी पॉइंट्स बता रही हूँ वो एक बार में तैयार नहीं होंगे, इसलिए आप वीडियो को पॉज कर करके रिपीट करके देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्त आवास यानी कि गड्ढे बनाकर रहने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुर्ज होम से। याद रखिएगा, गर्त आवास यानी कि गड्ढे बनाकर रहने के साक्ष्य बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। अब आगे इसमें बात करें तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बुर्ज होम कहाँ स्थित है। गाइस, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास स्थित है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि बुर्ज होम किस काल से संबंधित है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये याद रखिएगा, बुर्ज होम नवपाषाण काल से संबंधित है, यानी कि बुर्ज होम नियोलिथिक एज से संबंधित है। तो गाइज, यहाँ से ज़मीन के अंदर गड्ढे बनाकर रहने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं और इसके अलावा बुर्ज होम से मनुष्य की कब्र में कुत्ते को भी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइस, ध्यान रखिएगा इसे। अब आगे बात करें तो बुर्ज होम को स्थानीय भाषा यानी कि लोकल लैंग्वेज में अन्य नाम से क्या जाना जाता है? तो ये याद रखिएगा, स्थानीय भाषा में बुर्ज होम को प्लेस ऑफ बिर्च कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्लेस ऑफ बिर्च। और बिर्च एक प्रकार का वृक्ष होता है। तो गाइस, बुर्ज होम से बड़ी संख्या में जले हुए बिर्च के वृक्ष मिले हैं, इसलिए इसे स्थानीय भाषा में प्लेस ऑफ बिर्च कहा गया है। और इन पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। और अब लास्ट में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन है, गोवा पुर्तगाली शासन से किस वर्ष आज़ाद हुआ था? इसका ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 1952 में, ऑप्शन बी है 1947 में, ऑप्शन सी है 1987 में, ऑप्शन डी है 1961 में।
गाइस ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, टेक केयर।